पाकिस्तान में अचानक ऐसा माहौल बन गया है कि सबको एक दूसरे से खतरा हो गया है। मुनीर की बढ़ती तानाशाही ने पाकिस्तान के तमाम सियासी दुश्मनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और आसिम मुनीर ने फौजी हेडक्वार्टर में खड़े होकर साफ साफ शब्दों में धमकी दी है कि जो भी सियासी दल या नेता पाकिस्तान की फौज के रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 2026 में पाकिस्तान की राजनीति और फौज के रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर खड़े होने वाले हैं जहां सत्ता का हर रास्ता बंदूक की नली से होकर गुजरता है और उस बंदूक पर सिर्फ एक नाम लिखा है, आसिम मुनीर का। रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर 273वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर में मुनीर ने अपने सिपह सालारों की मीटिंग बुलाई, लेकिन ये मीटिंग पाकिस्तान के सियासतदानों को डराने और धमकाने का अखाड़ा बन गई। GHQ से आसिम मुनीर ने सीधे धमकी दी पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को, पाकिस्तान के नेताओं को और हर उस आवाज को जो फौज की लाइन से हटकर बोलना चाहती है। इस धमकी में आसिम मुनीर ने बार बार 3 शब्द कहे, नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। लेकिन इन 3 शब्दों की आड़ में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के राजनेताओं को जड़ से खत्म कर देने की खुली धमकी दी। जो कोई भी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनेगा, उसे मिटा दिया जाएगा, चाहे वो शख्स पॉलिटिशियन हो या किसी और किस्म का। अगर उसने स्टेट नैरेटिव को चुनौती दी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी अब अगर कोई पार्टी पाकिस्तान की फौज से सवाल पूछेगी, अगर पाकिस्तान का कोई शख्स ISI की भूमिका पर उंगली उठाएगा या इमरान खान की रिहाई के लिए सड़क पर उतरेगा, तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का ठप्पा लगाकर क्रैकडाउन होगा। उसे खत्म कर दिया जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में सिर्फ मुनीर का आदेश चलेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान संविधान से नहीं, आसिम लॉ से चल रहा है। तो नए साल की शुरुआत से ठीक पहले आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नई रूल बुक पढ़कर सबको सुना दी। 2026 में क्या सेना और सरकार के बीच समीकरण की इस तब्दीली का परिणाम खून की होली होगा? रावलपिंडी में सेना के एक प्रोग्राम में जिस तरह से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के नेताओं और राजनीतिक दलों को धमकी दी है, उससे तो यही लग रहा है। लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? मुनीर ने धमकी दी क्यों? इस धमकी से एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की पार्टी को मिलने के लिए बुलाया था। इससे 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान समेत सैकड़ों मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन इसके बाद आसिम मुनीर की धमकी उस पावर प्रोजेक्शन का हिस्सा है जिसमें वो साफ कर देना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में राजनीति की हर रेड लाइन फौज तय करेगी। मुनीर को दी गई असीमित शक्तियों की वजह से
अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर मुनीर के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है। इसलिए आसिम मुनीर को डर लग रहा है। मुनीर को डर है कहीं शहबाज शरीफ, इमरान खान और पाकिस्तान के मौलानाओं का गठबंधन गले की हड्डी न बन जाए। इसलिए आसिम मुनीर दमन पर उतर आए। विरोधियों पर सिर्फ पाकिस्तान में ही चुन चुन कर हमला नहीं हो रहा, सरहद पार भी हमले करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर पर यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में बेरहमी से हमला किया गया। उनके चेहरे पर घूंसे मारे गए, उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। लेकिन यह हमला हुआ क्यों, इसे समझने के लिए इस हमले से ठीक पहले कैम्ब्रिज में बैरिस्टर शहबाज का यह भाषण सुनना चाहिए। सुना आपने, इमरान खान के सलाहकार रहे बैरिस्टर शहजाद अकबर ने यूनाइटेड किंगडम में मुनीर के खिलाफ आवाज उठाई, मुनीर को कायर कहा और कायर मुनीर ने शहबाज अकबर पर हमला करवा दिया। लेकिन इस हमले के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों में इमरान खान के लिए समर्थन और आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत और बुलंद हो गई है। कुछ दिन पहले DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर शहजाद अकबर के बारे में कहा था कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, और अब चेहरा बिगाड़ दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की फौज और ISI के निशाने पर अकेले बैरिस्टर शहजाद अकबर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में रहकर आसिम मुनीर की पॉलिसी के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की जान खतरे में है, और उसमें से एक पाकिस्तान की सेना में कमांडो रह चुके आदिल राजा भी हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स की जान खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर पश्तून और पठानों का नरसंहार हो रहा है। अफगानों को ढूंढ ढूंढ कर बेदखल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जनता ने मुनीर के इस जुल्म के खिलाफ आजादी या मौत का नारा बुलंद कर दिया है। कल तक जानी दुश्मन रहे पाकिस्तान के नेता अब मुनीर के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मौलाना लॉबी भी मुनीर के खिलाफ खड़ी हो गई है। पाकिस्तान के धर्मगुरु और मजहबी जमातों से जुड़े राजनेता मुनीर की रणनीति को समझ गए हैं, इसलिए फील्ड मार्शल के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये वही मौलाना लॉबी है जिसे दशकों तक फौज ने इस्तेमाल किया, कभी जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए, कभी वोट बैंक के लिए। लेकिन आज यही लॉबी मुनीर के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि अब मुनीर का दमन सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है, वो मजहबी इदारों तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ मुनीर अब पाकिस्तान मौलाना लॉबी को खुश करने के लिए जिहादी बयानबाजी कर रहे हैं और राजनीतिक नेताओं को धमका रहे हैं। मुनीर मौलानाओं को अपने पक्ष में करने के लिए बांग्लादेश में जमात को मजबूत कर रहे हैं, ताकि घर में कट्टरपंथी साथ रहें। अगर राजनीतिक दल कोई विरोध का बिगुल बजाते हैं तब भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।